गुड आफ्टरनून। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे ऑलमोस्ट सभी जनता परेशान है। तो आज का टॉपिक है बोन हेल्थ। हमने देखा है लोगों की काफ़ी बोन्स वीक रहती है, उनको चलने में दिक्कत आती है, उनके जोड़ों में दर्द रहता है, उनके बॉडी में पूरी दर्द रहता है। तो अल्टीमेट रीज़न उसका बोन हेल्थ है। हम लोग यूजुअली ध्यान देते नहीं हैं अपनी बोन हेल्थ पे। जो घर में लेडीज़ हो गई, जो बूढ़े इंसान हुए, वो ध्यान नहीं दे पाते एक एज के बाद। नॉर्मल हम जैसे जवान लोग तो फिर भी थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करके मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बूढ़े लोगों के लिए और लेडीज़ वगैरह के लिए मुश्किल रहता है क्योंकि थोड़ा व्यस्त रहते हैं और उम्र भी हो जाती है। तो इसी के लिए बात करेंगे आज बोन हेल्थ के लिए। तो एक्चुअली बोन हेल्थ है क्या, इसको कैसे इम्प्रूव हम कर सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें में आ सकती हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले तो बोन हेल्थ पे बात करते हैं कि बोन हेल्थ का मतलब सिंपली है कि हड्डियों को तंदुरुस्त रखना। फिर उसके लिए चाहे आप घर के चीज़ों से, केवल कसरत से भी कर सकते हो और बाहर से सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। अच्छा, पहली चीज़ इस पे आते हैं कि घर की किस चीज़ों पे हम ध्यान दें तो हमारी बोन, थोड़ी क्वालिटी बोन की इम्प्रूव हो। तो उसके लिए जैसे कि हो गए खाने की चीज़ें हमारी, जैसे दूध हुआ, दही, पनीर, जो भी सफ़ेद दिखने वाली चीज़ें वो हम ले सकते हैं इसके लिए। लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें बहुत ही इम्प्रूव करती है। और जो भी लोग नॉन वेज खाते हैं वो अंडा भी ले सकते हैं। अंडे से दो काम हो जाएंगे, आपके कैल्शियम भी मिलेगा जो कि हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, और प्रोटीन भी मिलेगा जो भी अल्टीमेटली हड्डी और मसल मांसपेशियों को दोनों को इम्प्रूव करेंगे। ये हुई घर की चीज़ें। और हम दाल, हरी सब्जियां भी ले सकते हैं, इनसे प्रोटीन और आयरन दोनों ही हमें मिलता है। ये सब पे अगर हम ध्यान देते हैं तो ओवरऑल हेल्थ ठीक रहेगी। इसके अलावा अगर ये सब हमसे घर में नहीं हो पाता तो हम बाहर के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं जो कि हम लोग यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कैल्शियम हुआ, विटामिन D3 हो गया, फास्फोरस के सप्लीमेंट्स हो गए, और विटामिन K के सप्लीमेंट्स हो गए। ये सब यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं, मल्टीविटामिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये कुछ मदद कर सकते हैं आपका हड्डियों को तंदुरुस्त रखने में। इसके अलावा हमारे पास जैसे हम कसरत पे ध्यान दे सकते हैं। एक्सरसाइजेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन ऑल दिस ना। तो जितने भी बच्चों से लेकर बूढ़े लोग हैं वो कसरत पे ध्यान दें। स्टार्टिंग और लास्ट में कसरत यूजुअली यूज़फुल रहती है। नॉर्मल हम वॉकिंग भी कर सकते हैं। वॉकिंग डेली के लिए जैसे 15-20 मिनट चल लेना बेटर है ये सब चीज़ों के लिए। तो ओवरऑल चंक हमारा एक्सरसाइज और सप्लीमेंट्स कवर कर लेते हैं और घर की चीज़ें लगभग कवर कर लेती हैं। अगर हम चाहें तो ये सब में चीज़ें हम इम्प्रूव रख सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइजेज में हमारे पास एक तो मांसपेशी को मजबूत करने के लिए भी कसरत होती है, साथ में थेराबैंड भी आता है एक चीज़। उससे भी हम थोड़ा रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करके अपनी हड्डियों को ठीक रख सकते हैं। और हम एक्सटर्नल में प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। जैसे आजकल प्रोटीन्स सप्लीमेंट्स काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, उससे भी हमारी हड्डियों में काफ़ी मजबूताई रहती है और मांसपेशियों में भी तंदुरुस्ती बनी रहती है। साथ ही एक बहुत ही अच्छा फैक्टर आता है बॉडी वेट, यानी कि वज़न कंट्रोल करना। लगभग हमारे शरीर की सभी समस्याएं वज़न ज़्यादा होने की वजह से भी होती है। तो खासकर लेडीज़ हो गई और बूढ़े लोग हो गए, उनको थोड़ा वज़न कंट्रोल करने में ध्यान देना चाहिए। 80 to 90% बीमारियाँ लगभग वज़न के आसपास ही मंडराती हैं, तो उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है हमें अगर बॉडी वेट हम कंट्रोल करेंगे तो। अगला आता है और जो कि विमेन के रेस्पेक्ट में ही, औरतों के रेस्पेक्ट में ही थोड़ा हार्मोन चेंजेस होते हैं। हार्मोन चेंजेस की वजह से भी हड्डियाँ उम्र के साथ साथ, खासकर 50 से 55 साल के ऊपर कम होती जाती है। म- मजबूत है उसकी कम होती जाती है, यानी कि वीक होती रहती है। वो भी एक कारण हो सकता है। और एक चीज़ हो गई, और कुछ जैसे कुछ लोगों की गंदी आदतें भी होती हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं। वो थोड़ा एक्टिविटीज़ को अपना कम रखें, थोड़ा लिमिट में लें तो बेटर रहता है।
क्योंकि वो भी आपकी बोन की हीलिंग यानी कि बोन को ठीक होने का भी टाइम बढ़ाता है, और बोन की क्वालिटी को भी बेकार करता है। तो ये कुछ तरीके हैं अपनी हड्डियों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, इन सबसे कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, यानी कि इससे समस्या क्या आ सकती है कि हमारी हड्डियाँ वीक हो रही है? तो सबसे पहली चीज़ तो है फ्रैक्चर होना। कोई भी हड्डी टूट सकती है आपकी, क्योंकि आपकी हड्डियाँ पहले से कमज़ोर है, तो छोटा मोटा झटका आपके लगेगा तो आपकी हड्डियाँ इससे वीक हो सकती हैं और फ्रैक्चर हो सकती हैं। साथ ही आपके हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दर्द होना, ये भी चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो ये भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये ओवरऑल टॉक था, काफ़ी छोटा सा टॉक था बोन हेल्थ को लेकर। मैंने काफ़ी लोगों को यहाँ पे भी देखा है कि हमने ओपीडीज़ में भी देखा है, हम डेली पेशेंट देखते हैं तो उसमें हम ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी पेशेंट इस सब दिक्कतों से जूझ रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको इसके चीज़ें बतानी चाहिए ताकि आप भी थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। बाकी ओवरऑल हम लोग का काम भी है आपको स्वस्थ रखना, और आप भी स्वस्थ रहिए, और जो मैंने तरीके बताए वो कीजिएगा। आप सबको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा इसमें। थैंक यू।